तो मैम आपने बताया अपनी सेवा के बारे में, इन सारे चैलेंजेस के बारे में। आज जब आपको इतने साल हो गए हैं इस सेवा को करते हुए, तो अब तो आपका डेली रूटीन ही यही है आई गेस। हम भी जब अभी पॉडकास्ट से पहले भी ये बात कर रहे थे कि अब आपका डेली रूटीन ही ऐसा होता है। हाँ। तो पूजा शर्मा की ज़िंदगी का एक दिन कैसा दिखता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट? कैसा होता है उनका एक पूरा दिन, सुबह उठने से लेके? मेरे एक छोटा सा वृद्धाश्रम है सर, जिसको मैंने अपनी मम्मी की याद में बनाया था। कब बना था वो वृद्धाश्रम? उस वृद्धाश्रम को बने हुए दो साल के करीब हो गए। हाँ, तो इस सेवा के साथ साथ आप एक वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं? हाँ जी। कितने वृद्ध हैं वहाँ पे? मेरे पास 10 माताएं रहती हैं। वो माताएं जिनके बच्चों ने त्याग दिया या जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरा खुद का घर है 50 गज का, वो मेरी दादी जी की ज़मीन है, नंद नगरी, दिल्ली नंद नगरी। तो मैंने उसी को बना के दान किया हुआ है। 2 फ्लोर पे मेरा वृद्धाश्रम है। तो आपने अपने ही घर को वृद्धाश्रम बना के दान कर जी, दिया? 2 में मेरा वृद्धाश्रम है और 2 फ्लोर पे हम रहते हैं। ठीक है। तो कैसा मैम आपका पूरा दिन होता है सुबह से? स्टार्टिंग क्या होता है आपके पूरा? सुबह उठते हैं, आई लव डॉग्स, आई लव एनिमल्स, उनको घुमाना, उनके साथ थोड़ा खेलना। डेली हम 200 से 300 रोड पे रह रहे कुत्तों को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं। वहाँ से दिन शुरू होता है। गाय माता को चारा देना, कुत्तों को खाना देना, बंदरों को चने डालकर। और हमारे पास 10-11 बजे से कॉल्स आनी शुरू हो जाती है सुबह। ठीक है। कि हम मैडम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लग गई है या इतने पोस्टमार्टम हो गए हैं। फिर हमारी एम्बुलेंस, मतलब सुबह 10 बजे हमारी एम्बुलेंस निकलनी शुरू हो जाती है। कितनी एम्बुलेंस? 4 एम्बुलेंस हमारी दिल्ली में चलती है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, लवारिस लाशों के लिए और गरीब परिवारों के लिए। ठीक है। सुबह 10 बजे निकल जाती हैं और मतलब 12:30, 1, 2 बजे डेड बॉडीज आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि पहले जो है ना वारिस शवों का अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद लवारिस। हाँ जी, पहले उनका होता है। क्योंकि उनके जो परिवार है वो बाहर इंतजार कर रहा होता है। लवारिस के लिए कौन इंतजार करेगा? तो पहले वारिसों के पोस्टमार्टम होते हैं, या फिर डिपेंड करता है अगर उस दिन कोई वारिस नहीं है तो फिर लवारिसों के शुरू हो जाएंगे। बट पहले वारिस के होते हैं क्योंकि परिवार बाहर इंतजार कर रहा होता है जी। फिर हम शव लेते हैं, उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार करना। अब जितने भी मान लीजिए शव हैं, अगर आपको दिन में 10 शवों के आपके पास कॉल आई है, तो हर शव के अंतिम संस्कार के लिए आप ही अवेलेबल रहती हैं? मैं अपने हाथों से, 50 भी हैं तो मैं अपने हाथों से करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि टीम को बोल दिया? कभी नहीं, टीम में है ही नहीं कोई अंतिम संस्कार करने के लिए, मैं अकेली हूँ। टीम में 4 ड्राइवर हैं, 5, एक ड्राइवर आउट ऑफ स्टेशन चलता है, 5वां 4 दिल्ली में रहते हैं। 3 लड़कियां हैं मेरी केयर टेकर जो मेरे वृद्धाश्रम को संभालती हैं। 2 लड़के जो हेल्पर है, जो डेड बॉडी को साथ में उठाते हैं। 8 से 10 लोगों का टोटल स्टाफ है मेरा। और अंतिम संस्कार, ऐसा कोई शव नहीं होता जिसका अंतिम संस्कार पूजा शर्मा अपने हाथों से ना करे। 3 साल 7 महीने से आज तक जितने अंतिम संस्कार आपने किए अपने हैं? हाथों से करती हूँ, और जब तक ये सांसें चलेगी और मेरे भोलेनाथ की आज्ञा रहेगी, ये अंतिम संस्कार मेरे हाथों से ही होंगे। कभी ये सेवा कोई दिखावे की नहीं है। इस सेवा को मैंने मन से चुना था। इस सेवा को उस दर्द के साथ शुरू किया था जिस दर्द को मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ, शायद ताउम्र ना भूल पाऊँ। एक भाई को खोने का दर्द मैं कभी नहीं भूल सकती। तो वो सब मेरे भाई हैं, वो सब मेरी माँ है। मैं उन सब में अपने भाई को ढूंढती हूँ। और कभी नहीं हुआ कि किसी मतलब किसी भी अंतिम संस्कार में जो है पंडित ना हो, किसी शव को जो है गंगा जल ना मिले, तुलसा जी ना मिले, कफन ना मिले। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। चाहे रात को 3 बजे तक शमशान में अंतिम संस्कार करना पड़े, लेकिन होगा मेरे हाथों से, मैं अपने हाथों से करती हूँ। तो जैसे आपने बताया मैम, दिन में ऐसे आनी स्टार्ट होते हैं, तो दोपहर से आपके अंतिम संस्कार स्टार्ट होते हैं? सुबह शुरू हो जाते हैं। कई बार जैसे यमुना पार की डेड बॉडी है, अगर 11 बजे भी मिल जाए तो तब शुरू हो जाता है। और कितने बजे तक ये चलता है सिलसिला? देखिए, धर्म के अनुसार तो सूरज छिपने के बाद नहीं कर सकते, एज पर धर्म। हाँ जी। लेकिन हमारी मजबूरी होती है क्योंकि पोस्टमार्टम की बॉडी होती है और शासन प्रशासन साथ में होता है, जवाब देना होता है। तो हमारे जितने शव होते हैं वो सेम डे होंगे, चाहे रात के 10 बज जाए। और उसमें फिर आपको, क्योंकि कहते हैं सूर्यास्त के बाद शमशान भी बंद कर दिया जाता है, तो आपको अलाउंस मिलती है? ऐसा कुछ नहीं होता। शमशान कौन कह रहा है बंद होता है? वो कुछ शमशान है। ठीक है। दिल्ली का निगम बोध घाट 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं।
आप दिल्ली के निगम बोध घाट पे जाइए ना, 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। मणिकर्णिका घाट 24 घंटे हाँ। अंतिम संस्कार नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर शमशान घाट होते हैं जो एरियाज में होते हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है शमशान में आके कोई गलत ना कर दे, तो उन केसों में जो है बंद होता है। अदरवाइज 9-10 बजे तक आराम से शमशान घाट खुले होते हैं। और ऐसा नहीं आपने है। किए हैं सूर्यास्त के बाद भी? मैंने जून 2024 में रात को 3-3 बजे तक अंतिम संस्कार किए हैं। जून 2024 में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, जिसके कारण पर डे मेरे पास 40 से 50 डेड बॉडीज आती थी। अब आप लगा लीजिए कि एक डेड बॉडी के क्रिमेशन में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से 1.5 घंटा लगेगा, या कभी कभी 1.25-2 घंटे लग जाते हैं। पहला जो शव लगता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद जब जो इलेक्ट्रिक मशीन है वो जब अपना एक टेम्परेचर जो है मेंटेन कर लेती है, तो फिर उसके बाद की जो बॉडीज़ हैं वो 1-1.25 घंटे में हो जाती है। तो आप लगा लीजिए अगर एक शमशान पर 2 फर्नेस भी है, या चलो 3 भी आप लगा लो, और अगर एक शव के अंदर 1-1.25 घंटा लग रहा है, तो 40 से 50 बॉडी कितना टाइम लेगी? तो दिन के रात को घंटों से ही 3-3 पार बजे है। तक करें, रात को 3-3 बजे तक। अगर 8-10 बॉडी एक एम्बुलेंस में पड़ी है, 15 बॉडी एक एम्बुलेंस में पड़ी है, उतनी बॉडी सामने रखी और उतनी ही बॉडी फर्नेस में लगी हुई है, और उतनी ही चिता बनी हुई है लकड़ियों से। जून 2024 के अंदर वो वीडियो मेरी बहुत वायरल भी है, सोशल मीडिया पे डली हुई है। उतनी ही लकड़ियों से चिता थी, उतनी फर्नेस में थी, और उतनी 2 एम्बुलेंस भरी थी, उतनी जो है फर्श पे शव रखे थे। और ये आप बता रहे हैं जून में 2024 में इसलिए था कि गर्मी बहुत पड़ी गर्मी बहुत पड़ी थी जून 2024 और वो लोग जो बाहर सड़कों पे सोते वो हैं लोग उनके लिए। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जैसे जो नशा कर लेते हैं। ये लोग सूखा नशा करते हैं, नशा करके कहीं भी लेट जाते हैं, बॉडी इनकी डिकम्पोज्ड हो जा डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेशन के कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो हम अक्सर ये भी सुनने में आता है कि भीषण सर्दी पड़ने के कारण जनवरी में लोगों की सर्दी से ठंड से मौत हुई। तो ज्यादा क्या होता है, तेज गर्मी या तेज ठंड? गर्मी में ज्यादा डेथ होती है, सर्दी में भी होती है, लेकिन अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो गर्मी में ज्यादा होती है। मैं उन लोगों की बात करूं जो नशा करते हैं, उनकी जो डेथ है वो गर्मी में ज्यादा होती है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट भी साथ पानी में नहीं हो मिल जाता पाता प्रॉपर, हवा नहीं मिल पाती है, धूप तेज होती है, खुले में कहीं भी वो पड़ जाते हैं, खाना उतना प्रॉपर नहीं होता है, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, उससे उनकी डेथ हो जाती है डिहाइड्रेशन के कारण। तो आपका लगभग शायद अगर हम दिन की बात कर रहे थे तो शाम से रात इसी में हो जाती है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, सुकून है दिल में। और फिर रात को अपना नॉर्मली सो के अगले दिन फिर सेम रूटीन फिर वही सेम रूटीन। तो कभी क्या इस पूरे लाइक मंडे टू संडे के पूरे हफ्ते के अंदर कभी पूजा शर्मा का ऑफ भी होता है कि आज छुट्टी है? मेरा मन नहीं लगता सर, मुझे ना क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग्स जैसे किसी को खाने की होती है, किसी को मूवी देखने की होती है, मुझे शमशान और मोर्चरीज और हॉस्पिटल्स की है। मैं जिस दिन शमशान में ना जाऊँ, मुझे लगता है मेरे जीवन का कुछ हिस्सा है जो आज अधूरा रह गया। वो सेवा की वो क्रेविंग बिल्कुल, मुझे मेरा मन ही नहीं लगता कि मैं आज शमशान में नहीं गई, मैं अपने भोलेनाथ से नहीं मिली हूँ। मेरे लिए तो वो जो शव है वो शिव है, शव ही शिव है। हम सब शिव हैं क्योंकि हम सबको शव बनना है, इसलिए बोला गया कि शव ही शिव है। बहुत सही बात है।